एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दिवाकर राय और एनसीआईएसएम के तरफ से न्यू गैजेट रिलीज किया गया है 28 दिसंबर 2023 को। ये गैजेट टोटल 68 पेज का है। इसके लिए मैं 2 वीडियो आप सबके लिए बना कर लाऊंगा, ठीक है। और उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में जब आप उस गैजेट को पढ़ने जाओगे तो कुछ समझ में आना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ने मुझे कॉल करके और मैसेज करके कहा कि सर थोड़ा सा टाइम निकाल करके इस गैजेट को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो उस गैजेट में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं इस बोर्ड पर मेंशन करके आपको समझाऊंगा। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखना, क्योंकि जितना आज तक के जो वर्षों से जो लड़ाई चली आ रही थी कि हम पढ़ते इतना ज्यादा है और परमिशन हमको बहुत कम है, लेकिन इस गैजेट में हम जितना पढ़ते हैं उतनी परमिशन हमें मिल गई है। तो चलिए इसको समझते हैं। और ये गैजेट को आप सब लोग अपने अपने फोन में, लैपटॉप में स्टोर करके रख लीजिए, क्योंकि ये गैजेट आपके बहुत काम आने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। न्यू गैजेट ऑफ इंडिया 28/12/2023 को रिलीज किया गया था। इसमें सबसे पहला जो है वो आपका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का, ठीक है। तो आप सबको पता है गवर्नमेंट ने नेक्स्ट एग्जाम को मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसकी लड़ाई मैं भी अभी लड़ रहा हूं कि नेक्स्ट एग्जाम जो है न्यू बैच से लागू हो। आप सबको पता है नेक्स्ट एग्जाम देना होगा। नेक्स्ट एग्जाम के पास करने के बाद आपकी 3 तरह की रजिस्ट्रेशन होती है, ठीक है। एक टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन होगी, एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगी, एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन होगा। मैं आपको समझाता हूं। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन जो होगा आपका जब बीएमएस कंप्लीट करोगे उसके बाद आपका ये होगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और इंटर्नशिप करने के लिए जो आपको कराना होगा। उसके बाद होगा टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन। जैसे कि मान लो कि मैं बिहार से हूं और मैं गुजरात से बीएमएस कर रहा हूं, तो मेरा रजिस्ट्रेशन गुजरात स्टेट में कराया, लेकिन आने वाले फ्यूचर में मुझे प्रैक्टिस बिहार में करना है, तो गुजरात स्टेट की जो रजिस्ट्रेशन मैं कराऊंगा वो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन हुआ। और फिर मैं बिहार में जाकर के जो अपना रजिस्ट्रेशन कराऊंगा वो हमारा होगा परमानेंट रजिस्ट्रेशन। यानी कि जो टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन जो मैंने जिस स्टेट का कराया, मुझे टेम्पोररी वाले फॉर्म में अप्लाई करना है। अब इसमें चीजों को समझिएगा। फॉर्म आपको 3 तरह की फॉर्म मिलेगी, फॉर्म ए, फॉर्म बी और फॉर्म सी। 3 तरह की फॉर्म गैजेट में दिया हुआ है, तो इस तरह से हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन में जो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे उसी के बाद हम प्रैक्टिस करते हैं ना। तो रजिस्ट्रेशन जो रिन्यूअल होगा वो आपका होगा हर 5 साल में आपको एक बार रिन्यूअल कराना होगा। ये रूल एमबीबीएस में भी लागू है। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सिर्फ आयुष कोर्सेस में लागू किया गया है, ये एमबीबीएस और बाकी सारे कोर्सेस में लागू है, जितने मेडिकल कोर्सेस है उसमें। तो हर 5 साल में रिन्यूअल कराना होता है, जो हमारे आयुर्वेद में भी अब हो गया। 70 साल के बाद हर 1 साल में आपको रिन्यूअल कराना होगा, लेकिन जो यहाँ पर है इनकी जो रिन्यूअल होगी वो फ्री होगी। जो 70 साल के बुजुर्ग होंगे, जो बुजुर्ग डॉक्टर होंगे, ओल्ड एजेड डॉक्टर होंगे, उनको रिन्यूअल कराने के लिए कोई फीस देनी नहीं होगी। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद रजिस्ट्रेशन आपका 2 तरह के रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा और एक आपको नेशनल रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फर्स्टली आपको स्टेट रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसा मैंने बताया कि मैंने गुजरात से बीएमएस करी है, तो गुजरात में रजिस्ट्रेशन मुझे कराना है। उसके बाद गुजरात में जैसे ही मैं रजिस्ट्रेशन करा लूंगा वैसे ही मेरा नेशनल रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे भी मेरा दिखने लगेगा। यहां से ही डॉक्यूमेंट जो है और इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगा। सिर्फ यूटी छोड़ दिया जाए तो, जिसका स्टेट बोर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं है, जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसका स्टेट बोर्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इंडियन टेरिटरी का कोई होता नहीं है, तो वहां पर आपका डायरेक्ट नेशनल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है। और ये सारा प्रोसेस आपका ऑनलाइन होगा, नॉट ऑफलाइन। कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन होगी, गवर्नमेंट यही प्लान कर रही है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें फीस कितनी देनी होगी। तो 3K मतलब 3000 रुपए आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन या टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कितना देना होगा बच्चों? 3000 रुपए पे करना होगा। परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 5000 रुपए करना होगा। मान लिया आपने बीएमएस करने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर एमडी और एमएस करते हो, फिर अगर आपको कोई वो कोर्स ब्रांच ऐड कराना है तो उसके लिए फिर से आपको 3000 रुपए और देना होगा। यहाँ पे मैंने फॉर्म की बात की, 3 तरह की फॉर्म मिलेगी। अब मान लीजिए कि गुजरात में मैं गुजरात में हूँ, तो मैंने गुजरात का रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो यहाँ पर मैंने टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन कराया। अब हमको परमानेंट रजिस्ट्रेशन कराना है, तो यहाँ से हम अपना ट्रांसफर करा करके
परमानेंट रजिस्ट्रेशन मैं बिहार में करा सकता हूँ। ये जो फर्स्ट की जो पॉइंट है 15 पॉइंट्स जो आपका रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसमें इतना ही कहा गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है CME, ठीक है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। CME जो होता है वो कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन होता है। मॉडर्न MBBS वालों को 30 आवर्स का जो है CME करना होता है, ठीक है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में जो बढ़ा करके जो है 50 पॉइंट यानी कि 50 आवर का आपको 5 साल में CME करके देना होगा। वो आपका सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। ये तो पुरानी चीजों को ही कंटिन्यू किया है। डॉक्टर्स राइट्स की बात करें, जो नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट्स में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आप सबको देखनी चाहिए, वो डॉक्टर्स के राइट्स की, मतलब डॉक्टर के अधिकार की। तो सबसे पहला कि कोई भी BMS डॉक्टर, BHMS डॉक्टर, BUMS डॉक्टर या कोई भी आयुष डॉक्टर्स अपने नाम के आगे डॉक्टर, वैद्य वगैरह ये लगा सकता है। इसके अगेंस्ट कोई भी उंगली नहीं उठेगा, जो सबसे लंबी लड़ाई चली आ रही थी। दूसरा, मेडिकल सर्टिफिकेट यानी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कोई भी प्राइवेट जॉब हो, चाहे कोई भी जॉब हो, तो उसमें जो सर्टिफिकेट इशू करने का जो राइट्स था वो सिर्फ MBBS डॉक्टरों को ही था। लेकिन अब क्या हो गया, हमारे लिए दरवाजे खुल गए। अब हमारी जो इसी किया हुआ जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो गवर्नमेंट सेक्टर से लेकर के प्राइवेट सेक्टर में हर जगह एक्सेप्टेबल होगा। तो ये अपना सेकेंड सबसे बड़ी बेनिफिट और अच्छा कदम उठाया गया है सरकार के द्वारा। तीसरा, जो हमें कभी भी अधिकार नहीं दिया गया था, एविडेंस एंड प्रूफ इन कोर्ट। जैसे कोई पेशेंट आया और हॉस्पिटल में मर गया किसी कारणवश, या कोई पेशेंट की डेथ हो गई, तो उसमें अगर हमारी जो प्रायोरिटी दी जाएगी कि आप इसका मेडिकल बना के दीजिए। आप जो हम लोग पढ़ते थे, जो आप 3rd ईयर में पढ़ते थे, जो हमारे टाइम में था, अभी तो शायद 2nd ईयर में आ गया है, फोरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी। फोरेंसिक एंड टॉक्सिकोलॉजी पूरा बना पढ़ते थे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सब कुछ करना सीखते थे, लेकिन हमें अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्या हो गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी हम बना सकते हैं, कोर्ट में जाके गवाही भी दे सकते हैं, और कोर्ट में जो गवाही वगैरह देने की जो प्रोसेस हमें सिखाई जाती थी उसका अब यूज सरकार ले रही है। यानी कि आयुष डॉक्टर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बना सकती है, कोर्ट में जाके गवाही भी दे सकती है, बाकी सारा प्रोसेस जो है आयुष डॉक्टर कर सकते हैं। तो ये अधिकार दिया गया और गवाही मायने रखेगी, मानी जाएगी। और जो आयुष डॉक्टर है वो डॉक्टर की तरह, फिजिशियन की तरह, सर्जन की तरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, सर्जन की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट की तरह, जो बहुत लंबे समय से लड़ाई चलती आ रही थी कि जो पैथोलॉजिस्ट है, जो रोग निदान से जो MD करते थे, उनको अधिकार नहीं था कि आप कोई भी पैथोलॉजी रिपोर्ट पे साइन कर सकते हैं, लेकिन अब वो कर सकते हैं। ये बड़ा अधिकार माना जाता है बच्चों, इस चीजों को आप लोग समझिएगा दोस्तों, बहुत बड़ा अधिकार है ये, ठीक है। उसके बाद राइट टू प्रैक्टिस ISM, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आप एनी मेडिसिन की प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसकी आपने स्टडी की है उसकी, ठीक है दोस्तों। अब आपने स्टडी किसकी की है, अगर बात करें एक आयुर्वेद डॉक्टर की या फिर होम्योपैथ, आयुष के लगभग कोर्सेस में मॉडर्न मेडिसिन को इंक्लूड कर दिया गया है। राइट टू प्रैक्टिस एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन व्हिच इज इन योर सिलेबस या एकेडमिक सिलेबस, जो अपने पढ़ाई में आपने जो सिलेबस का यूज किया है उसका आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो हम आयुर्वेद की तो पूरी मेडिसिन पढ़ते हैं, तो उसकी तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, योग एंड नेचुरोपैथी, जो हम स्वास्थ्य वृत्ति में पढ़ते हैं, पता है ना, जो आपका जो पढ़ते हैं हम लोग स्वास्थ्य वृत्ति में हम पढ़ते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ते हैं, जो आपका नेचुरोपैथी का पूरा डिटेल पढ़ते हैं, तो वो हमें प्रैक्टिस हम लोग कर सकते हैं। उसके अलावा फिजियोथेरेपी जो है फाइनल ईयर में पंचकर्मा के साथ हम लोग पढ़ते हैं, उसकी भी जो बेसिक सिलेबस है तो उसकी भी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। उसके बाद एलोपैथी मेडिसिन, ठीक है, और जो डायग्नोसिस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एलोपैथिक मेडिसिन, क्योंकि आप सबको पता है BMS 2nd ईयर में हम लोग फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, पूरा KD त्रिपाठी यानी KDT के नाम से जाना जाता है, उसको हम लोग पूरा डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिस का अधिकार नहीं था, अब हम कर सकते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ है, उसीलिए तो कह रहा हूं उस गैजेट को संभाल के रखना, लड़ाई के समय काम आएगा। उसके बाद डायग्नोसिस की बात करें दोस्तों, तो डायग्नोसिस जो कि हम लोग हर्षमोहन पूरा अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, पूरी जो डायग्नोसिस प्रोसेस पढ़ते हैं, लेकिन हमें वो अधिकार नहीं था, लेकिन अब हमारे पास वो सारी अधिकार मिल गई है। उसके अलावा एडवाइस टू ऑल डायग्नोसिस एंड प्रोसेस इंक्लूडिंग आयुर्वेदा और मॉडर्न में जो भी डायग्नोसिस प्रोसेस है वो सब हम एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।
प्रोसेस में इंक्लूड भी प्रोसेस भी कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, ये हम एडवाइस कर सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या हम सीटी स्कैन, एमआरआई कर सकते हैं? तो जी नहीं, हम कर नहीं सकते, लेकिन हम पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि आप सीटी स्कैन करा के आइए, चाहिए करा के आइए। पहले ये अधिकार हमारे पास नहीं था, अभी हमें ये मिल गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद साइन टू ऑफ पैथोलॉजी रिपोर्ट, जो भी आपका पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है, जैसे ब्लड, यूरिन वगैरह सब रिपोर्ट है, उस पे अब साइन कर सकते हैं कौन से डॉक्टर्स? जो आयुष के डॉक्टर्स है वो। ठीक है, उसके ओपन कर सकते हैं ऑन हॉस्पिटल एंड प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते, ऑल थिंग इज इन सिलेबस, जो आपने पढ़ा है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि जो एमएस करते थे तो वो जितनी सर्जरी पढ़ते हैं बीएमएस एमएस में, वो सारी सर्जरी को परफॉर्म कर सकते हो, उनकी अधिकार होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद परफॉर्म कर सकते हैं ऑल इमरजेंसी मेडिसिन और प्रोसीड्यूर। जो इमरजेंसी में पेशेंट आती थी तो हम ये मेडिसिन यूज नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, लेकिन अब आपको अधिकार मिल गया है कि इमरजेंसी मेडिसिन और बाकी जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसका जो लास्ट पार्ट है इसकी एक वीडियो में और बना दूंगा ताकि पूरा समझाया जा सके। इस वीडियो में जो भी चीजें था मैंने बहुत सिंपल में समझाया। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।